बिल्कुल हो सकता है। शब्द सीमित हैं, उनकी यात्रा बड़ी भारी है, और इसीलिए मुझको या किसी को भी जो भी जागा हुआ है उसको बात को समझाना पड़ता है। नहीं तो दो चार शब्द बोल के काम चल सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दो चार शब्द बोल के काम नहीं चलता, तो उनको फिर विस्तार दिया जाता है कि इससे कहने का आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। ये बात है। अंतिम सत्य जब कहते हैं तो वो भी शब्द का ही खेल है। उसको इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, या फिर हिंदी में कहेंगे परम सत्य। मतलब वो वैसा ही है, इट इज़ एब्सोल्यूट, इट्स पूर्णम, पूर्ण है। तो शब्दों का विकास और उनकी यात्रा ये हमेशा चलती रहेगी, मेरा देखना है। इसीलिए अध्यात्म की यात्रा में मेरा मानना हमेशा रहा कि न वो किसी किताब में सीमित होती, ना किसी की टीचिंग में सीमित होती। क्योंकि जब कभी कोई ज्ञान या कोई पुस्तक बनती है, वो उस काल, उसके अनुभव, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से फिर हमारा अनुभव बदलता है, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदलता है। तो भाषा और शब्द फिर एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं। और जो भाषा का विज्ञान और उनका विकास क्रम जानते हैं, मुझे उतना उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन कई बार मैंने देखा है तो कई शब्द तो पहले किसी अर्थ में उपयोग किए जाते रहे और आज हम उनके अर्थों को बिल्कुल नया मायने दे चुके हैं। हम भी अपने पारिवारिक विकास में, अपने जो परंपरा में विकसित होते हैं, अलग अलग ढंग से ही उसको देखते हैं, और उसको ही हटाकर रियल मीनिंग को देखना वो ज़रूरी होता है। उस कंडीशनिंग को डिकंडीशन करना, और साधना में यह हमारे बोलने का जो मकसद होता है वो उसको डिकंडीशन करना। क्योंकि मतलब तो वो है, लेकिन वही मतलब कई बार अड़चन बन जाता है। तो उस अड़चन को हटाने के लिए कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी करी जाती हैं, कई बार कुछ झकझोरा भी जाता है, कई बार हिलाया भी जाता है, कई बार इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि वो डिकंडीशनिंग हो जाए।